जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये टॉपिक है आपके मुहावरे। देखो, मुहावरे से आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, वो पक्का आपके एग्जाम्स में आते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि 2 से 4 नंबर का यहां से आपके क्वेश्चंस आता है। वैसे तो मुहावरे सारे के सारे आप सभी को याद करने होंगे, लेकिन आज वाली क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे आपको करवाऊंगा जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है जी। साथ में मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि अगर इन मुहावरों को सिर्फ आप रट लोगे तो एग्जाम में बात नहीं बनेगी। आपको इनको समझना पड़ेगा, और वो क्या तरीका है वो आज वाली क्लास में आपको पता चलने वाला है। तो आज वाली क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहां से 4 नंबर तक के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से देखना, और मुहावरे पढ़ने में तो आपको बचपन से ही मजा आ रहा है, अब भी मजा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बस क्लास को पूरी जरूर देखना, और मजा आ जाए तो लाइक करके हमें बता देना कि हाँ सर जी मजा आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है और बचपन से आपने बार बार पढ़ा है, आंख का तारा। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख का तारा। तो आंख के तारे का मुहावरे का मतलब क्या होता है? कि बहुत प्यारा, कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रिय हो, उसी को क्या बोला जाता है? आंख का तारा बोला जाता है। तो बहुत प्यारा रटना नहीं, समझना है कि इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। अब एग्जाम में आपको कुछ भी लिख के दे सकता है कि बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, बहुत अधिक प्यार करते हो, तो लैंग्वेज कुछ भी लिखी जा सकती है। ठीक है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति की अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसके अर्थ को समझो। अक्ल, और अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया, फिर क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के ऊपर जो अक्ल है, तो अकल का मतलब क्या है कि भाई समझदारी की बात करता है, समझदार व्यक्ति है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर बढ़ गया तो मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो उसकी खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब ऑप्शन से आप देखिए, आपको पता चलेगा। पत्थर से सिर पर चोट लगना, ये कोई मतलब नहीं है। समझदार व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करे, तो यही तो है कि भाई अक्ल तो है उस व्यक्ति में, लेकिन उसकी अक्ल के ऊपर पत्थर पड़ गया, जिसकी वजह से समझदार व्यक्ति तो वह है, लेकिन मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, समझदार होने के बावजूद भी, यानी सूझ समझ होने के बाद भी गलत काम करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, उसी को बोला जाता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अगले क्वेश्चन पे, ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो ऊंट आपने देखा होगा, रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ऊंट बहुत बड़ा होता है, उसका शरीर बड़ा विशाल होता है, और उसके मुंह में आप जीरा डाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप खाने के लिए दे रहे हो, तो क्या होगा? अर्थ समझ गए? अब ऑप्शन देख के आप आंसर कर दो कि बहुत कम और अपर्याप्त। बहुत अधिक खाना ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आवश्यकता तो अधिक है, लेकिन उसको मिल बहुत कम रहा है। तो बहुत कम या अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब भी क्या है कि उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कमी है। ठीक है जी। ऊंट को पसंद आने वाला भोजन, मसालेदार भोजन, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से ये आंसर हुआ है? या आपको ऑप्शन में ये भी लिख के दे सकता है कि आवश्यकता अत्यधिक और जो मिल रहा है वो क्या है? बहुत कम। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो, कान पर जू तक न रेंगना के अर्थ क्या होगा? कान पर जू तक न रेंगना, कान के ऊपर जू तक न रेंगने का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बोले जा रहा है, बात बताया जा रहा है, जैसे मैं आप सभी को बोलता रहता हूं कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते, है ना? तो उसी को बोला जाता है कि बात तो सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर कोई नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर वो गौर नहीं कर रहे या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो कान पर जू न रेंगने का तो बहरा होना तो नहीं होगा, बिल्कुल प्रभावित न होना,
तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि बोले जा रहा है कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसी को बोला जाता है कान पर जू तक न रेंगना। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुड़ गोबर करने से क्या तात्पर्य है? गुड़ गोबर करने से, तो क्वेश्चंस को ही समझिए। गुड़ गोबर यानी गुड़ है, गुड़ क्या होता है? बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है जी, अभी सर्दियों में बहुत अच्छी चीज आप सभी के लिए गुड़, और गोबर भाई यहां पर खाने की बात हो रही है, तो गुड़ गोबर करने का मतलब है कि गुड़ बहुत अच्छी चीज है, उसका गोबर कर दिया, तो आप गोबर कर दिया तो मतलब खराब कर दिया। तो अब इसका मतलब बता दो, मैंने आपको बता ही दिया। तो मीठा व्यवहार करना ये तो नहीं है, क्योंकि गोबर ही कर दिया तो मीठा व्यवहार कहां से होगा? किसी काम को बिगाड़ देना, बिल्कुल सही बात है। गुड़ था, बहुत अच्छी चीज थी, और उसको खराब करके क्या बना दिया? गोबर बना दिया, वेस्ट बना दिया। तो यही हो जाएगा किसी काम को बिगाड़ देना। सफाई करना नहीं होगा, खाना बनाना नहीं होगा। ठीक है, तो रटो मत, अर्थ को समझ के चलो। गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है किसी अच्छी चीज को खराब कर देना। अब ऑप्शंस एग्जाम में हो सकता है सेम का सेम ना मिले, लेकिन अगर आपको इसका अर्थ पता है तो आप 4 ऑप्शंस देख के आप आंसर आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आजकल है ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार एडिक्विटी है, वो आपका एग्जाम करवाने वाली है, तो आपको और भी अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको अर्थ पता होगा तभी आप आराम से आंसर उसका कर पाओगे। चलो, घी के दिए जलाना मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है? तो घी के दिए जलाना, अब घी का दिया कौन जलाता है? भाई देसी घी है ना, उसका रेट हो रहा है 1100-1200 रुपए। ठीक है, गांवों की बात कर रहा हूं, शहरों में तो और भी बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। ठीक है, तो इतना महंगी चीज अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई व्यक्ति खुशी है तभी वो इस्तेमाल करेगा। और घी के दिए जलाना कब जलाते हैं? खुशी के अवसर पर। क्या हो जाएगा भाई? खुशी के अवसर पर घी के दिए जलाते हैं। ठीक है, दिवाली के अवसर पर तो आपने देखा होगा, दिवाली के अवसर पर भी लोग तेल के दिए जलाते हैं। ठीक है, कोई एक स्पेशल दिया होता है, वही घी का जलाया जाता है। तो इसलिए स्पेशल चीज होनी चाहिए, खुशी के अवसर पर ही मनाया जाता है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, चलो, चादर से बाहर पांव पसारना। अब क्वेश्चंस को समझो, चादर से बाहर पांव पसारना, भी सर्दी का मौसम है और चादर से बाहर अगर आप पांव पसारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई? दिक्कत हो जाएगी, ठंड लग जाएगी आपको। तो बताओ अब इसका क्या होगा? चादर से बाहर पांव पसारना, इसका मतलब जो चीज है उससे बाहर आपका निकल रहा है, पांव निकल रहा है, चादर है उससे बाहर आपका निकल रहा है पांव, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो जितनी चादर है उसी हिसाब से आपको पांव पसारना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सोते समय बेचैन होना नहीं, अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना। ये हो जाएगा कि भाई जो चीज जितनी है ना उसी का इस्तेमाल करो, वरना फिर दिक्कत होगी। तो अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करना बोला जाता है चादर से बाहर पांव पसारना। ठीक है जी, चलो, योगासन करना, लंबा होना, ये तो नहीं होगा, आप सभी को पता ही है। ठीक है, ऑप्शंस देख लिया करो, अगर कोई भी डाउट लगे ना तो बाकी ऑप्शंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या है कि भाई भैंस किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस होगी। तो लाठी का मतलब क्या है? ताकत की बात हो रही है, यहां पर पावर की बात हो रही है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस का मतलब क्या हो जाएगा? शक्तिशाली का शासन। जैसे अब सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है ना, क्योंकि उसके पास क्या है? शासन है। तो शक्तिशाली का क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शक्तिशाली का शासन होता है। तो आज के समय में आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है, और आप अपनी शक्ति कैसे बढ़ाओगे? सरकारी नौकरी लगते ही आपके आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, ठीक है, दोस्ती यारी में, हर जगह आपकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फौजी बन जाओगे तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नौकरी, इसके लिए मेहनत कीजिए, आप शक्तिशाली अपने आप बन जाओगे। ठीक है जी, दाल में काला होना, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। दाल में काला होने का मतलब क्या है? कि कुछ तो गड़बड़ है। दाल काली है तो इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, दाल में काला होना। ठीक है, बाकी मान लो दाल पीली है, अपनी चने वाली दाल है, और उसमें कुछ काला काला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि भाई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ खराबी है। तो दाल में काला होने का मतलब हो जाएगा भाई कुछ गड़बड़ या संदेहास्पद होना, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ठीक है जी। चलो, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाएगा? तो 9 2 11 होने का मतलब हो जाएगा तुरंत भाग जाना। 9 2 11 का मतलब क्या हो जाएगा? तुरंत भाग जाना। लेकिन अगर हो 1 और 1 11 होना, देखो दोनों में डिफरेंस है। यह है 9 2 11 होना, तो इसका मतलब है तुरंत भाग जाओ। लेकिन 1 और 1 11 होने का मतलब होता है शक्तिशाली बनना। ठीक है जी। अब बोला जाता है ना कि भाई हम दो दोस्त हैं, एक वो है एक मैं हूं, दोनों मिलकर 11 के समान हैं। तो 1 और 1 11 होना, उसका मतलब है शक्तिशाली होना, पावरफुल होना। लेकिन 9 2 11 का मतलब हो जाएगा तुरंत भाग जाना। इस बात को नोट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी पानी होना, पानी पानी होना, पानी पानी होने का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा भाई शर्मिंदा होना। ठीक है जी। पानी पानी होने का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है वो पानी पानी हो गया, मैं तो पानी पानी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फूटी आंख ने सुहाने से तात्पर्य क्या होगा? फूटी आंख ने सुहाना, आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति है ना, वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल देखने का मन नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब देख लीजिए कौन सा है। आंख में चोट लगना ये नहीं होगा, बहुत बुरा लगना, नींद न आना ये नहीं होगा, किसी को बिल्कुल भी पसंद न आना। किसी को बिल्कुल पसंद न आना या बहुत बुरा लगना, इन दोनों में सोच के बताओ आप क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। किसी को बिल्कुल पसंद न आना, तो फूटी आंख न सुहाने का मतलब हो जाएगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ठीक है जी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर आपका ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कर देते। बाट जोहना मुहावरे का सही प्रयोग क्या होगा? बाट जोना, कि किसी की बाट जोना। तो बाट जोने का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, किसी का वेट करना। तो क्या हो जाएगा? किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है। ऑप्शन में अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा है किसी की प्रतीक्षा करना, लेकिन आपको ऑप्शन में लिख के दे सकता है कि किसी का इंतजार करना, या सिर्फ इतना ही लिख देगा इंतजार करना। ठीक है जी। तो बाट जोहने का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, वेट करना, कि पता नहीं मैं उसकी कब से वेट कर रहा हूं, कब से बाट जो रहा हूं, वो आया नहीं है, आई नहीं है। तो ऐसे मुंह में पानी आना किस भाव को व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। मुंह में पानी आना, ठीक है जी। मुंह में पानी आना, आपके मुंह में पानी कब आता है बताओ? अभी सर्दी का मौसम है, जैसे ही आपने गुलाब जामुन देखा, जैसे ही आपने गरम गरम गाजर का हलवा देखा, आपके मुंह में पानी आ गया। ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लार टपकना या ललक पैदा होना। ललक पैदा होने का मतलब है कि कोई चीज पसंद आ जाना, कि हाँ अभी मिल जाए। जैसे आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो और उसको देखते ही मन आ गया कि भाई हाँ मुंह में पानी आ गया, अब तो खाना ही पड़ेगा। तो उसी को बोला जाता है ललक पैदा होना। ठीक है जी। तो मुंह में पानी आने का मतलब क्या हो जाएगा? इसको लार टपकना बोल सकते हो, ललक पैदा होना बोल सकते हो, जो भी ऑप्शन में हो समझ जाना। ठीक है जी। लार कब टपकती है? जब कोई चीज पसंद आ जाती है। ठीक है जी। चलो, लोहे के चने चबाने का मतलब क्या है? तो लोहे का चना है, आप चबा सकते हो क्या? नहीं चबा सकते हैं ना लोहे का चना। लोहे का चना चबाओगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, है ना जी। तो इसका मतलब लोहे के चने चबाना क्या है? मुश्किल काम है। तो अब देख लो क्या है, कठिन काम करना। ठीक है जी। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन काम करना। ठीक है। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या हवा से बात करना पॉसिबल है? पहले तो ये बताओ, क्या हवा से बात करना पॉसिबल है? नहीं है।
लेकिन हवा से बात करना यह अतिशयोक्ति हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन किस रीजन से हो रहा है वो आपको बताना है। तो हवा से बात करने का मतलब होता है कि बहुत तेज, आपने देखा होगा ना, कोई गाड़ी जा रही है, कोई घोड़ा जा रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, तो बोलते हैं ये तो हवा से बातें कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तेज दौड़ना। देखो, प्रार्थना करने के लिए हवा से बातें करने वाला नहीं आएगा, रहस्यमय तरीके से बात करना ये भी नहीं होगा, बिना सर पैर की बातें करना ये भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा चेतक के बारे में कि आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने बोला इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है जी। तो चेतक घोड़ा है, और सुना होगा कि जो चेतक घोड़ा है वो हवा से बातें करता था, इसका मतलब बहुत तेज दौड़ता था। तो हवा से बातें करने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत तेज दौड़ना, ठीक है जी। और तेज दौड़ना आप बोल सकते हो इसको। तेज का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड में व्यक्ति जा रहा है। अपना उल्लू सीधा करना, वाक्यांश का प्रयोग आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है, ठीक है, बचपन से पढ़ा है आपने। तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या हो जाएगा, अपना काम निकाल लेना। तो पक्षियों की देखभाल करना ये नहीं होगा, किसी को सीधा रास्ता दिखाना ये नहीं होगा, अपनी बुद्धिमानी प्रकट करना ये भी नहीं होगा, स्वार्थ सिद्ध करना ये हो जाएगा। स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अपना काम निकालना। स्वार्थ का मतलब होता है अपने आप से, ठीक है, स्वार्थी होना, खुद के बारे में सोचना, उसको बोला जाता है। तो स्वार्थ सिद्ध करने का मतलब होता है अपना काम निकाल लेना, तो उसी को बोला जाता है अपना उल्लू सीधा करना या स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है जी। आजकल लोग है ना बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा प्रिय दोस्त है या मेरी बहुत यहां से बोलचाल अच्छी है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच के रहना है आपको। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, आपने सुना होगा कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए, सॉरी, छक्के छुड़ाने का मतलब भी वही होता है। दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना, बुरी तरीके से हरा देना। तो हार का स्वाद चखना या मात देना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को हरा देना। तो भारतीय सेना है वो पाकिस्तानियों को हराते रहते हैं। अभी मूवीज भी बहुत सारी आ रही हैं, बॉर्डर 2 भी आ रही है, अभी धुरंधर आपने देख ली होगी, ठीक है जी। 21 मूवी आ रही है, उससे पहले अभी वो गई थी बहादुर वाली गई थी, क्या नाम था उसका, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी मूवीज हैं वो आती रहती हैं, तो उनसे देख लिया करो। और आप फौजी बन जाओगे फिर तो आपका काम ही है, ठीक है, उड़ाते रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति किस प्रकार से दोष मरने की बात करती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बताओ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो नृत्य सीखने की इच्छा होना नहीं होगा, टेढ़े मेढ़े आंगन में नाचना ये भी नहीं होगा, नाच की जगह ठीक नहीं होना ये भी नहीं होगा। जब तीन नहीं हो सकते तो ये अपने आप ही आंसर हो गया कि स्वयं की अयोग्यता पर दूसरों को दोष देना। तो नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब होता है कि खुद को कुछ नहीं आता, कुछ गलत काम कर देता है, और जो इल्जाम है वो दूसरे लोगों के ऊपर लगा देना, उसी को बोला जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद को कुछ नहीं आता और दूसरों के ऊपर दोष है वो मरता रहता है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा कि स्वयं की अयोग्यता पर दूसरों के दोष लगाना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। हाथ मलना, आपने सुना होगा कि अब क्या, अब तो हाथ मलते रहो, अब क्या करना है, अब तो हाथ मलते रहो, अब तो जो होना था वो हो गया, अब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो क्या हो जाएगा, पछताना, कि भाई जो चीज हो चुकी है अब उसके ऊपर पछताने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको बोला जाता है हाथ मलना, ठीक है जी। और एक आपने ये भी सुना होगा कि अब जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब जो चीज हो चुकी है अब उसके पीछे सोचने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हो चुका वो हो चुका, बदल नहीं सकते उसको, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना किस स्थिति का वर्णन करता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना,
बताइए। तो कोई आदमी है, ठीक है, वो गया बाल कटवाने गया, तो उसने बोला सिर मूड दो भाई, मतलब बिल्कुल गंजा कर दो, और जैसे ही बाहर निकला ओले पड़ने लग गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुचित समय पर विपरीत घटना का होना। कि समय अनुचित नहीं है, मतलब कि समय उचित नहीं है, अनुचित है, तो उस समय पर विपरीत घटना का होना, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो होना। बेचारा टकला आदमी है, ओले पड़ने लग गए तो टांट फूट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब होता है अनुचित समय पर विपरीत घटना होना, ठीक है जी। चलो, आग बबूला होना। आग बबूला होना, तो आग बबूला होने का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक गुस्सा होना। और ये हिंदी वाला जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था। तो आग बबूला होने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत अधिक गुस्सा होना, ठीक है जी। आग बबूला होने का मतलब बहुत अधिक गुस्सा आ जाना। कलई खुलना से क्या तात्पर्य है, कलई खुलना से क्या तात्पर्य है बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलई खुलना, तो नकली सोना पहचाना जाना ये नहीं होगा, बर्तन साफ करना ये नहीं होगा, रंग उतरना है ये नहीं होगा। तो इसका मतलब है भेद या असलियत खुल जाना। कलई खुलने का मतलब होता है कि भेद या असलियत खुल जाना, कि कोई व्यक्ति है जैसा है झूठा प्रटेंड कर रहा है। जैसे आजकल रील्स पे चल रहा है ना, कि एक दिन स्पाई बन के जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर वहां पर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पता चल जाता है हिंदुस्तानी है। तो उसी को बोला जाता है भेद या असलियत का खुल जाना, ठीक है जी। तो कलई खुलना उसको बोला जाता है, ठीक है। चलो, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है। घाव पर नमक छिड़कना, तो कोई व्यक्ति है घायल है, उसके घाव हो रखा है और उसके ऊपर नमक छिड़का जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा। घाव के ऊपर नमक छिड़कने का मतलब क्या होगा बताइए। मैंने आपको बता दिया, अब आंसर कीजिए। इलाज करते समय नहीं, इलाज थोड़ी ना कर रहा है, जब घाव है उसके ऊपर नमक डाल रहा है तो इलाज थोड़ी ना हो रहा है। दुख को और बढ़ाने वाली बात करना, बिल्कुल घाव हो रहा है, किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है और उसके ऊपर नमक डाला जा रहा है तो उसको और अधिक पेन होगा। तो यही बोला जाएगा कि दुख को और बढ़ाने वाली बात करना, कि कोई व्यक्ति पहले से ही दुखी है, पहले से ही परेशान है और उस व्यक्ति को और ज्यादा दुखी करना। तो घाव पर नमक छिड़कने का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, जैसे ही आप सभी का रिजल्ट आता है, जब मम्मी पापा को बताती है कि भाई बेटे का रिजल्ट आ गया और आप रिजल्ट में हो रहे हो फेल, फिर जो हवाइयां उड़ती हैं उसी की बात हो रही है। लेकिन आप फेल नहीं होना इस बार एसएससी जीडी 2026 में। आपको इस बार जॉब लेनी है तो अच्छे से मेहनत कर लो ताकि आपकी हवाइयां ना उड़े। फिर हवाइयां उड़ेंगी, वो उड़ेंगी ही, फिर उड़ के हवाई चप्पल भी आएगी, ठीक है जी। तो बताओ, चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब होता है डर के मारे चेहरा फक पड़ जाना, ठीक है जी। यानी डर लग रहा है कि पापा जी मारेंगे, पिताजी आज तो कूट डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, डर के मारे चेहरा है वो फक पड़ जाना। तो इसका मतलब है, समझ रहे हो ना, हवाइयां उड़ने का मतलब कि अब तो गए बेटे काम से, तो पढ़ लो ताकि ये सोचना ना पड़े, ठीक है जी। मम्मी खुश हो जाए जिस दिन रिजल्ट आए और पापा आपको शाबाशी दे कि शाबाश बेटे ने कर दिया, शाबाश बेटी तो ने कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है। बताओ अब, दिन रात एक करना का सही अर्थ क्या होगा। आपने सुना होगा कि बेटे दिन रात एक कर दे, इस बार तेरी जॉब पक्की है, तुझे इस बार दिन रात एक करना है, तेरी जॉब पक्की है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत मेहनत करना। ऐसा नहीं कि दिन और रात को एक कर रहे हो, कि रात में भी सो रहे हो और दिन में भी सो रहे हो। ऐसे नहीं करना कि दिन रात एक कर दिया सर जी मैंने, तो रात को भी सो रहा हूं और दिन में भी सो रहा हूं, ऐसे नहीं करना। दिन रात एक करने का मतलब क्या है कि पूरे दिन पढ़ना और रात को भी पढ़ना, तो फिर जो बचा हुआ समय है उसमें आपको आराम से सो जाना है, ठीक है जी। 10 बजे आप सोइए आराम से और सुबह 5 बजे उठ जाइए, काफी समय होता है, 7 घंटे आराम से, ठीक है। उसके बाद जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो दिन रात एक करने का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, ठीक है जी। चलो, नाम का दरवाजा किसे कहते हैं। नाम का दरवाजा, नाम के दरवाजे का मतलब क्या है
कि भाई नाम का दरवाजा का मतलब कि भाई दरवाजे तो वैसे ही लगा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये तो खुला है, टूटा हुआ है, कमजोर है, इसका मतलब यही हो गया कि ये तो नाम मात्र है, कोई काम का नहीं है। तो नाम का दरवाजे का मतलब होता है कि केवल नाम मात्र का, वास्तविक नहीं, मतलब बस दिख ही रहा है कि है ये काम का, लेकिन वो काम का नहीं है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, केवल नाम मात्र का, वास्तविक उसका कोई मतलब नहीं है। पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताओ। पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी पीठ है उसको थपथपाया जाएगा, इसका मतलब है शाबाशी देना, आपको शाबाशी मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा कि वाह बेटे तूने कर दिखाया, अब तो तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो पीठ थपथपाने का मतलब होता है शाबाशी देना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के उत्साह को बढ़ाना, ठीक है जी। तो बस जॉब ले लो, फिर आपकी पीठ थपथपाई जाएगी हर कोई, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरा, मुंह में राम बगल में छुरा, तो मुंह में राम इसका मतलब है कि आदमी आगे से बहुत अच्छा है, जो राम का नाम ले रहा है वो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बगल में छुरा, जिसके पास छुरा है वो व्यक्ति क्या है, खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी है वो दिखने में अच्छा है लेकिन काम का नहीं है, तो धार्मिक व्यक्ति तो नहीं होगा, डॉक्टर वो भी नहीं होगा, हथियार रखने वाला हो सकता है लेकिन पहले मुंह में राम लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कपटी, मर्दभाषी पर अनिष्टात्मक, इसका मतलब होता है मृदुभाषी, मतलब बोलने में तो अच्छा है, मतलब अच्छी बातें करता है, भाषा तो उसकी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है, लेकिन साथ में बगल में छुरा भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब समझ गए ना, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब आप समझ गए होगे। अब चलो, हथियार डालने का अर्थ क्या है। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे, तो हथियार डालने का मतलब क्या हो जाएगा, हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा भाई, हथियार डालने का मतलब हो जाएगा कि भाई आत्मसमर्पण कर देना या हार स्वीकार कर लेना, कि भाई अब हमारे बस की नहीं है। तो हथियार नीचे रखने का मतलब है कि हमने हार मान ली, अब हमारी बस की नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। तो आज वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरे कैसे आपको याद करने हैं, और सारे मुहावरे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आराम से सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना, ठीक है जी। तो मुहावरे के क्वेश्चंस अब मुझे आगे करवाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने समझा दिया किस तरीके से याद करना है। जितने आप ज्यादा याद करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और लेकिन समझ के याद करना है, सिर्फ रट के याद नहीं करना। अगर किसी चीज का अर्थ समझ में ना आए तो गूगल बाबा है आपके पास, ठीक है जी। आजकल तो एआई भी है, उसी का भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर क्लास आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।